देखो बच्चों इसमें कह रहा है अनुक्रम निम्नलिखित रूप में परिभाषित कीजिए। तो मतलब आपको देखो ये जो 1 है वो a1 की वैल्यू भी बनेगी a2 की वैल्यू भी बनेगी और उसके बाद कह रहा है a बराबर a n-1 प्लस a n-2। मतलब हमको करना कहा है ये अनुक्रम ज्ञात करना है जिसमें हमें इनकी जो वैल्यू लेगा वो 2 से बड़ी लेगा। तो 2 से बड़ी लेगा 3 4 5। ठीक है, अब देखो करेंगे कैसे, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि a1 जो है वो 1 के बराबर है, a2 जो है वो भी 1 के बराबर है और जो हमें अनुक्रम ज्ञात करना है, अनुक्रम किससे ज्ञात करना है, लिखा हुआ है an-1 प्लस an-2। ठीक है, अब उसके बाद उसने ये भी बताया है कि जो n की वैल्यू है वो 2 से बड़ी है। तो मतलब हमको n के स्थान पर 3 रखना है, 4 रखना है, 5 रखना है, 6 इसी तरह रखते चले जाएंगे। ठीक है, अब चलो रख देते हैं। तो यहाँ पर n के स्थान पर पहले 3 रखेंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर a3n-1 प्लस a3-2 इसको हल करेंगे तो 3 से 1 जाएगा 2 आएगा और 3 से 2 गया तो 1 आ जाएगा। अब देखो a2 की वैल्यू भी हमें दे रखा है 1 और a1 की वैल्यू भी दे रखा है 1, ऐड करेंगे 2 आ जाएगा। मतलब a3 बराबर 2 आ गया। इसी तरह आप क्या करेंगे, n के स्थान पर 4 रखेंगे तो इसमें 4 रख दिया हमने। तो यहाँ पर लिखेंगे a4-1 प्लस a4-2 इसको हल करेंगे तो ये a3 आएगा, ये बन जाएगा नहीं 4 से 1 गया 3 और 4 से 2 गया 2। ठीक है, अब a3 की वैल्यू हमें पता है 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे और a2 की वैल्यू हमें पता है 1 है तो 1 लिख देंगे तो ये आ जाएगा कितना 3। उसके बाद आगे देखेंगे ध्यान से। अब हमने n के स्थान पर 4 रखा था, अब 5 रखेंगे तो n के स्थान पर 5 रख देते हैं तो यहाँ पर बन जाएगा a5। तो यहाँ पर भी लिखेंगे a5-1 और प्लस a5-2 तो a5 बराबर आ गया a4 प्लस a3। अब a4 की वैल्यू हमें पता है, a4 की वैल्यू है 3 तो 3 लिखेंगे और a3 की वैल्यू भी हमें पता है 2 तो 2 भी लिखेंगे। ये बन जाएगा 3 2 5 आ जाएगा। अब n के स्थान पर हमने 5 रख दिया, 6 भी रख लेते हैं तो n के स्थान पर 6 रखेंगे तो ये 6 बन जाएगा। यहाँ पर भी 6-1 बन जाएगा प्लस और a6-2 बन जाएगा। ये बन जाएगा a5 और ये बन जाएगा a4। a5 की वैल्यू हमें पता है कि 5 है और a4 की वैल्यू हमें पता है 3 है, दोनों को ऐड कर देंगे 8 बन जाएगा। इसी प्रकार इनके स्थान पर 7 रखेंगे तो इसमें 7 रखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे a7। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे a7-1 प्लस फिर इनकी जगह पर 7-2 बन जाएगा तो ये बन जाएगा a6 और ये बन जाएगा a5। a6 की वैल्यू हमने निकाला है 8 और a5 की वैल्यू हमने निकाला है 5, दोनों को ऐड कर देंगे 13 बन जाएगा। ठीक है, हमने ये अनुक्रम ज्ञात कर लिया। अगर आपको लिखना है अनुक्रम तो आप बड़ी अच्छे तरीके से लिख सकते हैं इस तरह। पहले a1 की वैल्यू लिखना चाहो तो पहले यहाँ से स्टार्ट करना, कहाँ से a3 से, तो बन जाएगा 2 फिर 3 फिर उसके बाद 5 फिर उसके बाद बनेगा 8 फिर उसके बाद बनेगा 13। इसी तरह और भी निकालेंगे तो और भी निकल के आएगा। ठीक है, तो ये वाला इतना क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हमसे कह रहा है इसका भी मान ज्ञात करना है तो चलो इसको भी निकाल देते हैं। तो किस तरह करेंगे, तो पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर क्वेश्चन लिखोगे an+1 अपन क्या लिखेंगे an। ठीक है, तो यहाँ पर जो n की वैल्यू रखना है वो कह रहा है 1 से रखना है तो 1 2 3 4 5 रखना है। चलो रख देते हैं, तो यहाँ पर लिखना चाहे तो लिख देते हैं n बराबर 1 2 3 4 5। तो चलो पहले n के स्थान पर क्या रखेंगे 1 रखेंगे तो ये बनेगा लिखेंगे n बराबर 1 रखने पर, तो चलो रख देते हैं। तो रखेंगे तो ये बनेगा a1 और प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर देखो ये जो 1 लिखा है इसके प्लस में है कि बाहर है, बाहर होगा शायद, क्वेश्चन देखो जरा बच्चों। और a1 रख देंगे तो a1 की वैल्यू तो हमें पता है, a1 की वैल्यू हमें क्या है पता है, a1 की वैल्यू ये यहाँ पर है। 1 मिनट रुकना जरा किताब। हाँ, तो ये जो 1 आएगी इसी के साथ है तो ये 1 मतलब टोटल के अंदर होना चाहिए था है ना। तो 1 1 हो गया 2 तो मतलब ये a2 बन गया, नीचे कितना आया a1। अब a2 की वैल्यू हमें पता है, कितना a2 की वैल्यू 1 है, यहाँ पर 1 लिखेंगे, a1 की वैल्यू भी 1 है तो 1 आ गया तो मतलब ये बन गया 1। अब n बराबर कितना रखेंगे 2 रखने पर, तो चलो 2 रख देते हैं। ठीक है, हाँ, तो n के स्थान पर 2 रखोगे तो देखो यहाँ पर ये बनेगा a और 2 प्लस 1 और नीचे बनेगा a2 तो मतलब ये बन जाएगा a3 अपान में a2। अब a3 हमारे पास पता है, a3 ये है 2 और a2 हमारे पास 1 है, इसके से भाग करेंगे 2 आ जाएगा। फिर n बराबर 3 रखने पर, n बराबर 3 रखने पर चलो 3 भी रख देते हैं। इसमें 3 रखेंगे तो a3 प्लस 1 बन जाएगा अपान में a3 बन जाएगा। इसको ऐड करेंगे 3 1 तो ये 4 बन जाएगा अपान में a3 आ जाएगा। a4 की वैल्यू भी हमें पता है 3 है तो 3 लिखेंगे और a3 हमें पता है, a3 भी हमें पता है 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, बस ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। फिर n बराबर हम रखेंगे 4 रखने पर, कितना रखने पर 4 रखने पर, इसमें रखेंगे तो रख देते हैं तो ये 4 और प्लस 1 अपान में a4 बन जाएगा। a4 1 ऐड करेंगे तो a5 अपान में a4। अब a5 की वैल्यू भी हमें पता है, a5 की वैल्यू ये 5 है तो यहाँ पर 5 लिख देंगे और a4 की वैल्यू पता है हमें 3 तो यहाँ पर 3 रख देंगे। ठीक है, इसी तरह n बराबर ये बन जाएगा a5 और प्लस 1 अपान में a5 तो ये बन जाएगा a6 अपान में a5। a6 हमारे पास पता है 8 है, यहाँ पर 8/5 और a5 की वैल्यू हमें पता है 5 तो 5 रख देंगे।
ठीक है। अगर इसका हम अनुक्रम लिखेंगे तो अनुक्रम में देखो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इनके स्थान पर हमने 1 रखा था तो 1 आया, तो यहाँ पर 1 लिखो, फिर 2 लिखो, फिर 3/2 लिखो, फिर ये 5/3 लिखो, फिर क्या लिखेंगे 8/5। इस तरह आप इस सवाल को लगा सकते हैं।